बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, इससे पहले के सबक में मैं आपको बतला चुका हूँ कि इस्म किसको कहते हैं, फ़ेल किसको कहते हैं और हर्फ किसको कहते हैं। तो इस्म नाम को कहते हैं। इसकी मिसाल आपने इससे पहले जितने भी अल्फाज पढ़े हैं वो सब क्या थे, इस्म की मिसालें थीं। जैसे क़िरदुन के माने बंदर, कल्बुन के माने कुत्ता, हिमारुन के माने गदहा, इसी तरह कलमुन के माने कलम, किताबुन के माने किताब। ये सब क्या थे, इस्म थे, क्योंकि ये सब किसी न किसी चीज़ के नाम हैं। और फ़ेल के माने कुछ मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ये आप याद करिए। नंबर 1 कतबा, कतबा के माने लिखना। नंबर 2 क़रअ, क़रअ के माने पढ़ना। नंबर 3 ज़हबा, ज़हबा के माने जाना, जिसको इंग्लिश में गो बोलते हैं। कतबा के माने लिखना, क़रअ के माने पढ़ना, ज़हबा के माने जाना और जलसा के माने बैठना। जलसा के माने बैठना। तो ये 4 अल्फाज के आप माने याद कर लीजिए। इससे फिर हम सेंटेंस और जुमला बनाएंगे। जैसे कहना हो कि तौफ़ीक ने लिखा तो कतबा तौफ़ीक, तौफ़ीक ने पढ़ा तो क़रअ तौफ़ीक, तौफ़ीक गया तो ज़हबा तौफ़ीक, तौफ़ीक बैठा जलसा तौफ़ीक। फिर किस पे बैठा और क्या पढ़ा, कहाँ गया, तो ये सब अल्फाज हम जोड़ के सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन पहले ये जो बुनियादी चीज़ हैं इनके आप माना याद कर लीजिए। सेंटेंस इंशाल्लाह कल बनाएंगे। तो कतबा के माने लिखना, क़रअ के माने पढ़ना, ज़हबा के माने जाना और जलसा के माने बैठना। दूसरा लफ्ज़ है, तीसरा लफ्ज़ है हर्फ। हर्फ के माने मैं आपको बतला चुका। मिन एक हर्फ के माना मैं लिख चुका। मिन के माने से, अला के माने पर, एक कल के सबक में मैं लिख चुका हूँ। और फ़ी के माने में और इला के माने तक। तो ये 4 अल्फाज के भी माना आप याद कर लीजिए। मिन के माने से, अला के माने पर, फ़ी के माने में, इला के माने तक, तरफ। तो इसमें कहते हैं नाम को, और नाम 2 तरह का होता है। इससे पहले वीडियो में मैं समझा चुका। या तो बहुत सारी चीज़ों पर बोला जाएगा, जैसे शहर, इसमें लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आ गया। गोरखपुर, तो एक ख़ास शहर का नाम आया। तो जो ख़ास होता है उसको मारिफा बोलते हैं, जो आम होता है उसको नकीरा बोलते हैं। फ़ेल कहते हैं काम को। और एक काम जो है 3 वक्तों में पाया जा सकता है। नंबर 1 अभी जो वक्त चल रहा है इसमें भी पाया जा सकता है, इसको हम लोग प्रेजेंट हाल बोलते हैं। आने वाले वक्त में भी पाया जा सकता है, उसको हम लोग मुस्तकबिल फ्यूचर बोलते हैं। और गुजरे हुए वक्त में भी पाया जा सकता है, उसको हम लोग माजी और पास्ट बोलते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पर ये सब हैं, फ़ेल की मिसाल है। कतबा लिखना, तो अभी लिख रहा हूँ, आने वाले वक्त में भी लिखूँगा और गुजरे हुए वक्त में भी लिख चुका हूँगा। क़रअ के माने पढ़ना, अभी मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, आने वाले वक्त में भी पढ़ूँगा या पढ़ाऊँगा, गुजरे हुए वक्त में भी पढ़ा चुका। ज़हबा के माने जाना, तो अभी भी मैं कमरा खोल के जा सकता हूँ, कमरा कह रहे हैं, दरवाज़ा खोल के जा सकता हूँ, और आने वाले वक्त में भी दरवाज़ा खोल के जा सकता हूँ, गुजरे हुए वक्त में भी जा चुका हूँगा। और जलसा के माने बैठना, तो अभी चाहूँ मैं कुर्सी लगा के आराम से बैठ जाऊँ और वीडियो बंद कर दूँ, और चाहूँ तो आने वाले वक्त में बैठूँ और गुजरे वक्त में मैं बैठ चुका हूँ। तो ये जो काम होता है ये 3 वक्तों में पाया जा सकता है, तो उसको कहते हैं फ़ेल, काम को कहते हैं फ़ेल। तो फ़ेल की मिसालें हैं कतबा लिखना, क़रअ पढ़ना, ज़हबा जाना, जलसा बैठना। और एक मैंने चीज़ बतलाई थी कि इसके लास्ट में हमेशा ना आता है और हर ज़बान में होता है। जैसे कतबा लिखना, बैठना, सोना, पीना, खाना पीना, जगना, उठना वगैरह वगैरह वगैरह। हर्फ के माने मैंने बतलाया था, हर्फ के कोई माना नहीं होता है। जैसे मिन के माने से का कोई माना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ इसको जुमले और सेंटेंस के साथ जोड़ेंगे तब इसके माने समझ में आएंगे। जैसे मैं यहाँ से गोरखपुर गया, तो से का लफ्ज़ जोड़ने से एक माना पैदा हुआ कि मेरे जाने का काम यहाँ से गोरखपुर हुआ। आला के माने पर, तो पर के कोई माना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं कहूँ मैं कुर्सी पर बैठा, तब इसका माना समझ में आएगा कि मेरा काम जो है वो कुर्सी पर बैठना हुआ। ऐसे कहूँ मैं कुर्सी बैठा, तो समझ में नहीं आएगा क्या कुर्सी बैठा। लेकिन जब बीच में मैंने एक लफ्ज़ जोड़ दिया पर, तो इससे एक पूरा जुमला, एक सेंटेंस समझ में आ रहा है कि मेरे बैठने का काम क्या हुआ, कुर्सी पर हुआ। तो अला और फ़ी वगैरह के माना कुछ भी नहीं होते हैं जब तक उसको जुमले और सेंटेंस के साथ ना जोड़ा जाए।
और एक चीज़ मैंने बताया था कि हर्फ जो होता है वो हमेशा 2 लफ्ज़ का होता है। मिन में देखिए 2 लफ्ज़ है, अला में भी 2 लफ्ज़ है, फ़ी में 2 लफ्ज़ है, इला में 2 लफ्ज़ है। तो हर्फ 2 लफ्ज़ का होता है और अलग से जब उसको तन्हा देखते हैं से पे के, तो उसका कोई माना समझ में नहीं आता है। हाँ, जब इसको जुमले और सेंटेंस में बना कर देखते हैं तो इसके माना समझ में आ जाते हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह अगले में हम सेंटेंस और जुमला बनाएंगे। आज के लिए फ़कत वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।